प्याज एक बहुत ताकतवर सब्जी है जो कि तकरीबन हर घर के ही किचन में मौजूद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्याज को यूज करते हुए आप अपने 10 बड़े हेल्थ इशू से छुटकारा पा सकते हैं? कैसे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। मोटापा आजकल सबसे बड़े हेल्थ इशू के तौर पर उभर रहा है क्योंकि लोग फ्राइड और मसालेदार गज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक्सरसाइज करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता और इन तमाम चीजों का नतीजा मोटापे की शक्ल में निकलता है। लेकिन अगर आप प्याज का बताए गए तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो बिना डाइटिंग और एक्सरसाइज किए आप एक महीने में आसानी से 5 से लेकर 6 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने निहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी का लेना है, उसमें 1 खाने का चम्मच सेब का सिरका शामिल करना है और 2 खाने के चम्मच प्याज का रस शामिल करके इसे पी लेना है। इंशाल्लाह ताला अगर 1 महीना इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आसानी से 5 से लेकर 6 किलो तक वजन कम कर लेंगे। बुनियादी तौर पर जो ड्रिंक तैयार होगा वो ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और पावरफुल कंपाउंड्स का एक मिक्सचर होगा जो कि ना सिर्फ आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को तेजी से भगलाएगा बल्कि आपके जिस्म की अंदर से सफाई करेगा, आपके जिस्म को अंदर से डिटॉक्स करेगा और जहरीले और फाजिल मादों को आपके जिस्म से बाहर निकालने में मददगार रहेगा। आजकल लोगों का दिमाग कुंद पड़ता जा रहा है जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आज के दौर में असल में फोकस्ड और शार्प माइंड की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए अगर आप भी अपने दिमाग को ज्यादा शार्प बनाना चाहते हैं और कुंदपन से निजात पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए तो आप इस रेमेडी का रोजाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपने क्या करना है, आपने 2 खाने का चम्मच प्याज का रस लेना है और 2 लहसुन के जव्वों को लेकर उन्हें ब्रीक ब्रीक इसमें काट लेना है। उसके बाद इसे आधा गिलास पानी के हमरा निगल लेना है। इस रेमेडी को आप निहार मुंह इस्तेमाल करेंगे और रेमेडी के इस्तेमाल के 15 से 20 मिनट बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। अगर हर वक्त आप पर सुस्ती छाई रहती है या थोड़ा सा काम करने के बाद आप थक जाते हैं या दिन भर ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते या आप जिस्मानी कमजोरी का शिकार होते चले जा रहे हैं और जिस्मानी कमजोरी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने दोपहर के वक्त आधा प्याज का टुकड़ा लेना है और उसी साइज का गुड़ का टुकड़ा लेकर इन दोनों को आधी गंदम की रोटी के साथ दोपहर के वक्त खा लेना है। आपने एक दिन छोड़कर एक दिन 1 महीने तक इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर आपके तमाम सुस्ती और कमजोरी से रिलेटेड मसाइल का खात्मा हो जाएगा। हमारे यहाँ हर दूसरा शख्स न्यूट्रिशन की कमी का शिकार है। किसी को आयरन की कमी है तो किसी को कैल्शियम की, तो कोई विटामिन डी या विटामिन बी की कमी का शिकार है। और ये इसलिए नहीं है कि लोग अच्छा खाना नहीं खा रहे होते, बल्कि ज्यादातर लोग इनमें से अच्छा खाना खा रहे होते हैं जिसमें मुकम्मल न्यूट्रिशन मौजूद होती है, लेकिन उनका जिस्म खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को जज़ब नहीं कर पा रहा होता। और ये इसलिए हो रहा होता है कि एक तो उनका हाजमे का निजाम कमजोर पड़ चुका होता है, दूसरा उनकी आंतों में काफी मिकदार में गुड बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते जो खाने में जो न्यूट्रिशन को जज़ब करने में मददगार रहते हैं। इस मसले के खात्मे के लिए आपने क्या करना है, आपने एक मीडियम साइज का प्याज और एक मीडियम साइज का टमाटर लेकर दोनों को काट लेना है और इन दोनों के ऊपर 2 खाने का चम्मच सफेद सिरका छिड़क कर इन्हें सैलेड के तौर पर खाने के साथ इस्तेमाल करना है। प्याज को जब सिरके के साथ खाया जाता है तो ये आपके हाजमे के निजाम की कमजोरी का खात्मा करके आपके हाजमे के निजाम को मजबूत बनाता है। इसी तरह प्याज और सिरके में प्रोबायोटिक खसूसियात मौजूद होती हैं और इन दोनों को एक साथ खाने से आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं और आप गंजेपन का शिकार होते चले जा रहे हैं और आप गंजेपन से बचना चाहते हैं या आप अपने बालों को ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल फिल्मी एक्ट्रेसेस या एक्टर्स की तरह नजर आए, तो आपने क्या करना है, आपने 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और 200 ग्राम प्याज लेकर उसे काट लेना है। उसके बाद आपने इस तेल को किसी भी पतीली या फ्राई पैन में डालकर गर्म कर लेना है। जब तेल गर्म हो जाए तो इस प्याज को तेल में डालकर उसे इतना फ्राई करना है कि प्याज ब्राउन हो जाए। एक चीज याद रखिएगा कि प्याज को आपने काला नहीं करना, सिर्फ ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए आपने आग को बंद करके इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद आपने कोई भी मलमल का कपड़ा लेकर तेल में से प्याज को छान लेना है। प्याज को आपने फेंक देना है और इस तेल को किसी भी साफ बोतल में डालकर महफूज कर लेना है। आपने एक हफ्ते में 2 बार इस तेल से अपने सर की मसाज करनी है। 2 से 3 घंटे के लिए आपने इस तेल को अपने सर पर लगा रहने देना है और 2 से 3 घंटे बाद आपने किसी भी अच्छे शैम्पू से अपने सर को धो लेना है। इंशाल्लाह ताला 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपके बाल इंतहाई मजबूत हो जाएंगे। अगर आपके बाल कमजोर होकर झड़ रहे थे या आप गंजेपन का शिकार होते जा रहे थे, ये तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और हड्डियों में दर्द रहता है या उठते बैठते वक्त जोड़ों से आवाज आती है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो आपने क्या करना है, आपने दोपहर के वक्त 1 खाने का चमचा देसी घी लेना है और उसमें एक मीडियम साइज के प्याज को ब्राउन करके आपने खाने के साथ इसे खा लेना है। इंशाल्लाह ताला अगर 1 महीना तक मुसलसल इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो हड्डियों की कमजोरी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, जोड़ों में जो दर्द रहता था वो भी खत्म हो जाएगा और बेहतरीन
यकीनी तौर पर आपकी हड्डियां और जोड़ हेल्दी रहेंगे। आजकल अनहेल्दी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने की वजह से हर तीसरे शख्स के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल जो कि हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। अगर आपको भी डॉक्टर ने ये कहा है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है और इसमें 4 खाने के चम्मच प्याज का रस शामिल करके उसे पी लेना है। इंशाअल्लाह ताला 15 दिन तक अगर इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर आपके गुर्दे या मसाने में पथरी बन चुकी है तो उस पथरी को रेजा रेजा करके पेशाब के रास्ते से निकालने के लिए भी इस रेमेडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपके सीने में बलगम जमी हुई है और सांस लेने में दुश्वारी वगैरह का सामना करना पड़ता है तब भी इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जदीद रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि अगर आप कच्चा प्याज इस्तेमाल करते हैं यानी प्याज को सैलेड वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचने में भी मदद मिलती है, क्योंकि प्याज के अंदर कुछ ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट अगर शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तब भी सैलेड के तौर पर प्याज को जरूर इस्तेमाल करें। प्याज की तसीर क्योंकि गर्म होती है इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज प्याज को एहतियात से इस्तेमाल करें। बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए हमेशा लाल प्याज इस्तेमाल करना चाहिए। मर्द हजरात रात के वक्त प्याज का इस्तेमाल करने से परहेज करें और अगर प्याज का इस्तेमाल करना भी है रात के वक्त तो हमेशा सिरके के साथ प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक का बटन दबा दें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बाद में जो घंटी का आइकॉन आता है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।